दोस्तों आज की इस वीडियो में बात होगी भारत के एक ऐसे मशहूर नेता के बारे में कि जिसकी गिनती कई सालों तक लगातार भारत के सबसे ताकतवर नेताओं में की जाती थी। एक ऐसा ताकतवर नेता कि जिसकी ताकत का आलम ये था कि भारत की आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश में इस नेता की इजाजत के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मारा करता था। यानी उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीतिक हवा इसी नेता के इशारे पर चला करती थी। इस नेता को आज के दौर में हम सब लोग आजम खान के नाम से जानते हैं। वही आजम खान कि जो भले ही उत्तर प्रदेश की सीएम की सीट पर तो कभी नहीं बैठे, मगर उनके पास जो ताकत थी और उनका जो असर था वो किसी सीएम से कम नहीं था। क्योंकि सीएम की गद्दी पर बैठने वाला इंसान भी उनकी रजामंदी या फिर ये कहिए कि उनकी इजाजत के बगैर कोई फैसला नहीं लिया करता था। उत्तर प्रदेश में उठाए गए हर कदम के पीछे आजम खान की रजामंदी जरूर हुआ करती थी। आजम खान की ताकत और इनके असर का अगर अंदाजा लगाना है तो इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आजम खान के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है कि जो भारत के शायद ही किन्हीं गिने चुने नेताओं के नाम दर्ज होगा। और वो रिकॉर्ड ये है कि आजम खान एक ही सीट से लगातार 9 बार विधायक चुने जा चुके हैं। इसके अलावा सन 2019 में रामपुर से वो एक बार सांसद भी बन चुके हैं। अब अगर आजम खान की इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करें तो आपको बताते चलें कि आजम खान का जन्म हमारे देश के आज़ाद होने के 1 साल बाद यानी सन 1948 में हुआ था। आजम खान की पैदाइश रामपुर में हुई थी और रामपुर में ही आजम खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी कंप्लीट की थी। मगर फिर आजम खान ने सन 1974 में अपनी लॉ की पढ़ाई मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। कहा जाता है कि इसी दौर में ही आजम खान का राजनीतिक करियर शुरू हुआ था। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही आजम खान ने अपने आप को एक नेता के तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। इवन जब हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी लगाई गई थी तो उसमें भी सरकार का पुरजोर विरोध करने की वजह से आजम खान को जेल जाना पड़ा था। जेल से छूटने के बाद आजम खान ने विधानसभा का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, मगर पहली बार में ही आजम खान को कांग्रेस के मंजूर अली खान से हार का सामना करना पड़ा। मगर फिर सन 1976 में आजम खान ने जनता पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला किया और 1977 में इसी पार्टी के टिकट पर रामपुर से इलेक्शन जीतकर यूपी के विधानसभा में पहुंचे। और इस तरह से अब आजम खान को पहली बार विधायक बनने का मौका मिला था। मगर फिर अगले चुनाव में आजम खान ने अपनी किस्मत लोकदल पार्टी के टिकट से आजमाने का फैसला किया और इस बार भी आजम खान को जीत नसीब हुई। अगले चुनाव में एक बार फिर से आजम खान पुरानी पार्टी की तरफ वापस आए और एक बार फिर से जीत का परचम लहराया। उससे अगले चुनाव में एक बार फिर से आजम खान विधायक बनने में कामयाब हो गए। मगर फिर सन 1993 आते आते आजम खान न सिर्फ सपा पार्टी में शामिल हो गए थे बल्कि सपा पार्टी के टिकट से लड़कर पहली बार विधानसभा भी पहुंच गए थे। और तब से लेकर आज तक लगातार आजम खान ने जितने भी चुनाव लड़े हैं वो सारे के सारे सपा यानी समाजवादी पार्टी के टिकट से ही लड़े हैं। और आज भी आजम खान समाजवादी पार्टी के ही एक गद्दावर नेता माने जाते हैं। दोस्तों जब सन 1992 में समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी गई थी तो आजम खान उन चंद नेताओं में से एक थे कि जिनके साथ मिलकर ही मुलायम सिंह यादव ने इस पार्टी की बुनियाद रखी थी। और तब से लेकर आज तक लगातार यानी लगभग पूरे 30 साल तक मुलायम और आजम खान की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। और इस पूरे पॉलिटिकल करियर में ऐसा शायद ही देखा गया है कि आजम खान और मुलायम सिंह के बीच कोई जबरदस्त तकरार हुई हो। इतना ही नहीं, राजनीतिक दुनिया में एक कहावत भी बहुत ज्यादा मशहूर है कि आजम खान को सिर्फ एक ही बार रोते हुए देखा गया था और वो जब मुलायम सिंह यादव की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई थी। माना जाता है कि मुलायम सिंह यादव और आजम खान की जोड़ी का ही नतीजा था कि समाजवादी पार्टी बहुत जल्द से जल्द न सिर्फ उत्तर प्रदेश में ताकतवर होने में कामयाब हो पाई थी बल्कि कई सालों तक राज भी कर पाई थी। यानी इन दोनों की जोड़ी या फिर ये कहिए कि इन दोनों की दोस्ती के बिना ये कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता था। आपको बताते चलें कि मुलायम सिंह यादव ने भी आजम खान को न सिर्फ अपना राजदार बनाया था बल्कि हमेशा से ही अपना सबसे करीबी माना था। मुलायम सिंह यादव के दौर में आजम खान हमेशा यूपी की राजनीति में 2 नंबर पर रहे। इतना ही नहीं, जब मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी की कमान अपने बेटे यानी अखिलेश यादव के हाथों में दी तब भी आजम खान को अपनी पार्टी में दूसरी पोजीशन पर ही रखा। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सन 2009 में एक वक्त वो भी आया था कि जब आजम खान अपनी ही पार्टी यानी समाजवादी से हद से ज्यादा नाराज हो गए थे। इतना ही नहीं, नाराज होकर आजम खान ने अपनी ही पार्टी की कैंडिडेट यानी जया प्रदा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, जिस इलेक्शन में आजम खान को हार का सामना करना पड़ा था।
दूसरी तरफ पार्टी ने आजम खान के खिलाफ एक्शन लेते हुए अगले 6 सालों का प्रतिबंध लगा दिया था। मगर जाहिर है समाजवादी पार्टी भी आजम खान के बगैर कब तक रह सकती थी। अगले ही साल यानी कुछ महीनों के अंदर ही सन 2010 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से जबरदस्ती आजम खान को वापस बुला लिया गया। आजम खान एक बड़े और मशहूर नेता होने के साथ साथ एक काबिल लॉयर भी हैं और शायद यही वजह है कि आजम खान की गिनती इस वक्त भारत देश के सबसे काबिल और सबसे पढ़े लिखे नेताओं में की जाती है। आपको बताते चलें कि अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में आजम खान वक्त वक्त पर अपने विवादित भाषणों की वजह से भी खूब चर्चा में रहे हैं, मगर जाहिर है उनके तीखे और जोशीले बयानों की वजह से इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि आजम खान को अल्फाजों का बादशाह भी माना जाता है। कौन से अल्फाज में किसको कब और कैसे जवाब देना है, ये आजम खान से अच्छा भला कोई दूसरा नेता नहीं जानता है। यही वजह है कि आजम खान को कभी एग्रेसिव मूड में भी नहीं देखा जाता है। सामने वाला पत्रकार या जो भी हो, वो जिस तरह का भी सवाल पूछे, कितना भी कड़वा हो, कैसा भी हो, आजम खान हमेशा उस सवाल का जवाब बड़े ही नरमी से और मीठे अंदाज में देते हैं। मगर जाहिर है जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजम खान को अल्फाजों का बादशाह भी माना जाता है, इसीलिए उनका जवाब हमेशा ऐसा होता है कि जो सामने वाले का मुंह बंद कर देता है। दोस्तों, जब कभी भी आजम खान की जिंदगी के बारे में बात की जाती है तो आजम खान से जुड़ी उस कहानी को भी जरूर याद किया जाता है कि जब आजम खान ने अपने घर से चुरी हुई भैंसों को ढूंढवाने के लिए रामपुर की पुलिस के आला अफसरों को भी लगा दिया था। हुआ ये था कि आजम खान के घर से जब एक बार कुछ भैंसें चोरी हुई थी तो आजम खान ने पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अफसरों को भी अपनी चोरी हुई भैंसों को ढूंढने के लिए लगा दिया था। अगले 2 दिन की लंबी मेहनत के बाद आखिरकार वो चोरी हुई भैंसें ढूंढ ली गई थी और इस केस में लगभग 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। मगर जाहिर है ये मैटर बड़ा ही अजीबोगरीब था, इसीलिए कई दिनों तक ये अखबारों की सुर्खियों में भी बना रहा था। दोस्तों, आजम खान ने समाजवादी पार्टी की सरकार में 2nd पोजीशन पर बैठने के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ किया या नहीं किया ये तो एक अलग मैटर है, मगर हाँ इस बात में कोई शक नहीं है कि आजम खान ने अपने लोकल एरिया यानी रामपुर की पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया था। आपको बताते चलें कि अगर आप वहाँ का सफर करेंगे तो चाहे बात हो रोड्स की, हॉस्पिटल फैसिलिटीज की या फिर एजुकेशन की, हर मामले में आपको आजम खान का सीधे तौर पर असर नजर आएगा। स्पेशली आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर नाम की वो यूनिवर्सिटी भी तैयार की है कि जो न सिर्फ एक बड़े एरिया पर फैली हुई है बल्कि हजारों बच्चे आज उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। मोहम्मद अली जौहर शायद भारत के इतिहास की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि जिसके उद्घाटन में किसी एक स्टेट की पूरी कैबिनेट मौजूद थी। अब अगर बात करें आजम खान की फैमिली के बारे में तो आपको बताते चलें कि आजम खान की वाइफ यानी बीबी का नाम तजीन फातिमा, जबकि 2 बेटों में से एक बेटे का नाम अब्दुल्ला आजम खान और दूसरे बेटे का नाम अदीब आजम खान है। आजम खान के एक बेटे यानी अब्दुल्ला आजम खान और उनकी बीवी तजीन फातिमा दोनों ही आजम खान की तरह पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। मगर याद रहे कि इस वक्त आजम खान अपनी राजनीतिक पारी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आजम खान के ऊपर एक एक करके सैकड़ों से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि आजम खान जैसे बड़े और मशहूर नेता पर जो सैकड़ों की तादाद में मुकदमे दर्ज किए गए थे उसमें बकरी चोरी, किताब चोरी और इस जैसे बहुत अजीबोगरीब मुकदमे शामिल थे। मगर अब करंट सिनेरियो ये है कि एक लंबे वक्त तक जेल में रहने के बाद आजम खान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिलने के बाद बाहर भी आ चुके हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आजम खान अपनी राजनीतिक जिंदगी में आगे क्या फैसला लेंगे। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।